क्वेश्चन नंबर 15वां लगाते हैं। इस पार्ट में आपका क्या कहता है, समान परिमाण के दो आवेश। तो सबसे पहले हम लोग पता क्या करेंगे, माना दो समान परिमाण के आवेश Q1 व Q2 बराबर Q कूलम, ये कर सकते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, आगे दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। तो हम लोग पहला बल मान लेंगे F1 इसको, आगे क्या कहता है, उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर अब हमको पहले ही दूरी बताना क्या है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, माना पहली दूरी बीच की, या ऐसे कह सकते हैं माना पहली बीच की दूरी R1 बराबर R मीटर, ऐसे कह सकते हैं हम लोग, है ना। अब क्या कह रहा है आगे कि 0.5 मीटर कम कर देने पर दूरी को, तो अब दूसरी दूरी मान सकते हैं इसको जो कम की है ना, तो लिख सकते हैं इसको R2 बोल सकते हैं, है ना। इसी में से कम कर दिया है, मतलब R माइनस 0.5 मीटर, ऐसा कहना चाहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है, मतलब दूसरा बल दे रखा है, मतलब F2 कह सकते हैं हम। ठीक, आगे पहला केस दे रखा है, पहली स्थिति दे रखी है कि आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी। और दूसरे में हमको निकालना है, दूसरी स्थिति में प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है। तो कूलाम का नियम तो आप जानते हैं, F इक्वल 1/4πε0 ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो इसको पहली स्थिति में F1 बोलते हैं, F1 का मतलब है 2 न्यूटन।
इसको ऐसे ही रहने देंगे। Q1 Q2 मतलब Q Q Q है ना, तो Q गुणा Q, आर स्क्वायर मतलब पहली स्थिति में हमको R ही रखना है बेटा, R का स्क्वायर। समीकरण हो जाएगी आपकी फर्स्ट बेटा। आगे अब आते हैं दूसरी स्थिति में, तो F की जगह F2 हो जाएगा। और F2 की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, 18 न्यूटन रख लेंगे। तो 18 न्यूटन, इसको वैसे ही रहने देंगे। Q1 Q2 Q है ना, आर स्क्वायर की जगह मतलब R2 कह सकते हैं। R1 यहाँ हो गया तो मतलब R ये रहा। अब R2 दूसरी स्थिति में R2 रखोगे तो R2 की वैल्यू मार के R माइनस 0.5 मीटर, R माइनस 0.5 मीटर, और उसका हो जाएगा स्क्वायर। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर सेकंड बेटा। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर बेटा। अब देखो दे देंगे वैल्यू जो जो हमारे पास है। तो समीकरण तो 2 ये है, समीकरण 1 ये है, तो 18 न्यूटन डिवाइड बाई 2 न्यूटन इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पूरे का डिवाइड चल ही रहा है हमारे पास। क्यू का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, और आर स्क्वायर आपका आर स्क्वायर है बेटा। चलो अब आते हैं समीकरण फर्स्ट की तरफ। एक मिनट यार, समीकरण 2 है ना, तो R माइनस 0.5 मीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि समीकरण 2 की वैल्यू तो ये है ना। अब आते हैं समीकरण 1 के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, और आर स्क्वायर है ही आपका बेटा। इस तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, 2 नाम 18, मतलब आपका 9 निकलेगा बेटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 9, ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर अपॉन R माइनस 0.5 मीटर, और वो भी स्क्वायर है। ठीक, इस स्क्वायर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। तब 9 इक्वल R अपॉन R माइनस 0.5 मीटर, और इसका पूरे का होल स्क्वायर कर लेंगे बेटा। और ये स्क्वायर इधर आके रूट बना देगा, मतलब 9 को ऊंट बना देगा, है ना। तो मतलब √9 इक्वल R अपॉन R माइनस 0.5 मीटर। ठीक है बेटा, और 9 रूट से बाहर निकलेगा आपका 3, ये इधर आ जाएगा गुणा में, तो R माइनस 0.5 मीटर, और उधर आपका R, इसके अंदर गुणा करेंगे 3R, इसकी गुणा करेंगे 3 पंजे 15, मतलब 1.5 मीटर आ जाएगा। ये इक्वल R, ये R प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3R में से एक R गया, 2R बचेगा आपका, और इधर ये माइनस है 1.5 मीटर, उधर जाके प्लस हो जाएगा 1.5 मीटर। इस पॉइंट के पीछे एक अंक है, तो नीचे 10 बन जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3/2, मतलब ये 2 गुणा में है, नीचे आगे भाग में आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, मतलब 3/4, और आपका मीटर। ठीक, जब आप भाग दोगे इसमें तो आपको मिलेगा R की वैल्यू 0.75 मीटर,
ठीक है बेटा। अब हम दूसरा पार्ट निकालेंगे। प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या था, ठीक। तो लिख लेंगे हम लोग तो 2 न्यूटन के लिए चल रहे हैं हम लोग। फॉर्मूला 2 न्यूटन के लिए तो पहली समीकरण ही काम करेगी आपकी, 2 न्यूटन इक्वल इतना कर लेंगे आप। तो 2 न्यूटन इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो होती है आपके पास 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। समझ गए ना आप बेटा। Q1 मतलब Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। आगे उसके बाद आपका ये हो गया R की वैल्यू, R स्क्वायर। R की वैल्यू अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं 3/4 मीटर। अगर पॉइंट वाली वैल्यू लोगे फिर जाके सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग सीधा फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं, मतलब भिन्न वैल्यू ले लेते हैं। तो हम कर लेंगे 3/4 मीटर का स्क्वायर। आप समझ गए ना हम लोगों ने किया क्या है बेटा, है ना। मतलब 3/4 मीटर का होल स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि R स्क्वायर है ये वाली वैल्यू, इसलिए, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, तो ये सारे की सारी वैल्यू उधर ले आते हैं। तो 2 न्यूटन अपॉन, ये नीचे गुणा में सारे भाग में आ जाएंगे, 9 गुणा 10⁻9, 9 गुणा 10⁻9, और ये आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ गए ना बात बेटा। और ये कूलम स्क्वायर यहाँ आ जाएगा बेटा, और यहाँ आपका सिर्फ बचा Q स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16, मीटर का स्क्वायर करोगे मीटर स्क्वायर, मतलब 9/16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरे भाग में गुणा में आ जाएगा। तो न्यूटन से तो न्यूटन कैंसिल आपका, 2 कूलम स्क्वायर अपॉन 9, और वो भी आपका मीटर स्क्वायर। 10⁻9 प्लस में है, इसे यमराज के यहाँ ले जाएंगे, मतलब माइनस कर देंगे, 10⁻−9, ठीक है बेटा। और ये आ जाएगा 9 गुणा, मतलब 9/16, और वो भी आपका मीटर स्क्वायर, और इधर चल रहा है बेटा आपका Q स्क्वायर। अब थोड़ा जो भी कट पिट हो रहा है वो कर देंगे, उसको कोई टेंशन नहीं करना। एक मिनट यार, ये 9/16 मीटर स्क्वायर जो है ना, मीटर स्क्वायर ऊपर है, और इसी की वजह से हमारा सारा प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। वो जो मीटर स्क्वायर है ना 9/16, वो यहाँ है बेटा, मात्रा को ऊपर साथ लेकर चल रहा है हमको, है ना। तो मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 से 9 भी कैंसिल हो रहा है बेटा, और 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, मतलब 1/8, और 1 में 8 का भाग दोगे तो आपका आएगा क्या, 0.125 गुणा 10⁻⁻9 कूलम स्क्वायर इक्वल आपका Q स्क्वायर। आप समझे या नहीं समझे, तो Q स्क्वायर हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेफ्ट से राइट ले जाते हैं, यहाँ पॉइंट 1.25 के बीच में, ठीक। तो क्या करेंगे, माइनस की एक पावर बनेगी, तो -9 और एक -1 -10, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस आता है, ये आप जानते हैं। तो हमें मिलेगा मतलब कि 1.25 गुणा 10⁻10 कूलम का स्क्वायर, और ये जो Q स्क्वायर था ना, इधर आके रूट बन जाएगा बेटा औरंगाबाद आके, मतलब आप इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक। तो ये 1.25 को आप जब वर्गमूल, मतलब भाग विधि से वर्गमूल सॉल्व करोगे
ये आप लोग जानते हैं, 8th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक, तो वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे 1.25 को, तो आपको बेटा ये वैल्यू मिलेगी 1.118 इंटू 10 की पावर, ये 10 पावर है, आधी हो जाएगी मतलब -5 कूलाम का स्क्वायर है। ये रूट से बाहर निकलेगा तो एक पावर बचेगी आपकी, आप समझ गए। और यहाँ मिलेगा आपका बेटा क्यूब। ठीक है, इस पॉइंट को फिर सरकाते हैं तो आप कह सकते हैं बेटा कि 1.11.18 10 की पावर -6 कूलाम बराबर क्यू। ठीक, ये हमको क्यू की वैल्यू मिली। अब हम लोग जानते हैं कि 10 की पावर -6 कूलाम जो होता है वो 1 माइक्रो कूलाम के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 11.18 माइक्रो कूलाम बराबर क्यू। और यही तो आंसर चाहिए था हमको उसको दूसरे पार्ट का। ठीक, क्योंकि 10 की पावर -6 कूलाम जो होता है वो 1 माइक्रो कूलाम के बराबर होता है, और यही आंसर है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक फैला दें।